व्हाट इज नर्वस सिस्टम? Nervous system is a वाह, चल सुन ध्यान से. भूल गया. Previously we have studied about our nervous, what is nervous system. Nervous system is made up of three main parts. First the brain, second the spinal cord, and third one is nerves Nerves. from our whole body. बराबर. तो वास्ट नेटवर्क ऑफ नर्व्स, तो क्या हो गया वो. अब अपन ने आगे पढ़ा था. ऐसा भूल गया. अब अच्छा, नर्वस सिस्टम का मेन काम क्या है? तो द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द हार्ट बीट, ब्रीथिंग, डाइजेशन ऑफ फूड, आवर ब्रीथिंग, आवर स्पीकिंग, आवर थिंकिंग, आवर पावर ऑफ रिमेम्बरेंस. क्या तो ये सब क्या हो गया? वर्क हो गया किसका? नर्वस सिस्टम का. Nervous system का. देखो नर्वस सिस्टम लिटरली अपना बाल आते कैसे ब्रेन में? है? मतलब ब्रेन में से बाल कैसे आते? ये ब्रेन के अंदर से नहीं आते हैं. मेरी बात सुन. अपना ब्रेन है, उसके ऊपर स्कल होता है. स्कल के ऊपर क्या होता है? स्कल के ऊपर भी इतना पार्ट होता है, मतलब मसल्स का. फिर आता है एपिडर्मिस. उन एपिडर्मिस के ऊपर बाल उगते हैं. एपिडर्मिस का मतलब चमड़ी को अपनी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस. और बाल उगाता कहाँ था? अभी अपन बाल उगाने में चले जाएंगे तो अपना ये टॉपिक रह जाएगा. बराबर. अब अपन आगे बढ़ रहे हैं. फूड मेमोरी यहाँ स्पीच. माथे पे नहीं, अपने यहाँ पर भी होता है ना वो तो. तेरी क्यूरियोसिटी का उत्तर देंगे, लेकिन अभी तू जो याद करके आया पूछ रहा हूँ. देखो, ब्रेन इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम. व्हाट इज ब्रेन? ब्रेन इज प्रोटेक्टेड. बता सुन. व्हाट इज ब्रेन? तो ब्रेन इज अ सॉफ्ट डिलिकेट टिश्यू. ऑर्गन विच इज प्रोटेक्टेड अंडर आवर स्कल. यह क्या है? एक सॉफ्ट और डेलिकेट, बहुत ही संवेदनशील और सॉफ्ट ऑर्गन है. और ये किसके अंदर प्रोटेक्ट होता है? अपने स्कल के अंदर, अपनी खोपड़ी के अंदर. बराबर. और अपनी खोपड़ी के अंदर देख, आगे पड़ेगा, इसमें नहीं पड़ेगा. अपनी 8 हड्डियों से तो अपनी खोपड़ी बनती है. 14 हड्डियों से अपना चेहरा बनता है. क्या 14 और 8 को प्लस कर कितना आता है? 14 और 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. हाँ, तो 22 हड्डी से पूरी अपनी खोपड़ी बनती है. बराबर. तो वो जो ब्रेन है अपना किसके अंदर होता है? स्कल के अंदर. और एक और बात, अगर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए, आवर ब्रेन एंड बिटवीन द ब्रेन एंड स्कल देयर इज अ फ्लूइड विच इज कॉल्ड, विच सराउंड्स आवर ब्रेन. For example, we are walking on the road and accidentally we fall on the road and our brain strikes on the ground. हम चलते हुए जा रहे थे और हमारा माथा है नीचे टकरा गया. तो द फ्लूइड दैट इज बिटवीन द ब्रेन एंड बिटवीन द स्कल, जो फ्लूइड भरा हुआ है अपने ब्रेन के बीच में और स्कल के बीच में, इट सेव्स अप फ्रॉम जर्क्स. अब झटकों से बचाता है. समझा? नहीं तो अगर वो नहीं होता, अपना ब्रेन सीधे किससे टकराता? जमीन से टकराता और ब्रेन के टिश्यू क्या हो जाते? डैमेज हो जाते. वो धारावाहिक को नहीं देखा है कि तुरंत एक्सीडेंट, धारावाहिक को क्या होता है? एक्सीडेंट होता है और उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है. ज़्यादातर सीरियल में ही बताया जाता है. अब हम चल रहे हैं. हाँ, व्हाट आर द 3 मेन पार्ट ऑफ अवर ब्रेन? बंदूक की गोली आती है, वो गर्म होती है. बंदूक की गोली देख, तेरे सारे क्वेरीज का आंसर दूंगा, लेकिन एक बार अपने ब्रेन खत्म कर ले, फिर आगे भी पढ़ना है. नेम द पार्ट्स ऑफ ब्रेन. सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा. व्हाट इज द वर्क ऑफ सेरिबलम? सेरिब्रम हिंदी में बोलो. वहाँ हिंदी में बोल दे. सेरिब्रम का काम है कि आपने कोई भी चीज़ याद करो, जैसे किसी की शक्ल याद करी, कुछ अपन ये रीडिंग करे, पढ़ रहे हैं, याद किया. और सेरिब्रम किसको कंट्रोल करता है? अपनी आँखों को, और अपने कान को, नोज को, टंग को. बराबर. मतलब देखने में मदद करता है, सूंघने में मदद करता है और स्वाद लेने में. अब सेरिबेलम का क्या काम है? सेरिबेलम का काम है बैलेंस बनाना. वेरी गुड.
तो देख बेहतर को हिंदी में आगे मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ तरीके इससे इंग्लिश पावरफुल होगी. देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अवर ब्रेन. फर्स्ट द सेरिब्रम, सेकंड द सेरिबेलम एंड थर्ड वन द medulla oblongata. The work of cerebrum. What is the work of cerebrum? Cerebrum is the largest and uppermost part of the brain. It helps us to think and remember. And the main part of brain, this is the main part of brain which enables us to see. यह हमें देखने में मदद करता है. It enables us to hear. It enables us to नो द टेस्ट ऑफ फूड. इसकी वजह से हम खाने का स्वाद का पता लगा पाते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं. अब आगे बढ़ो. व्हाट इज सेरिबेलम? फिर याद, इसको याद लिख के याद करना पड़े. हाँ, पहले मैंने हिंदी में समझो, फिर इंग्लिश में समझो, हिंदी में समझो, इंग्लिश में समझो, ऐसे याद होगा. मेरे को मतलब एक इस कॉपी पे लिख लूँगा फिर याद. व्हाट इज द वर्क ऑफ सेरिबेलम? तो द वर्क ऑफ सेरिबेलम टू मेंटेन बैलेंस. यह बैलेंस बनाने में मदद करता है. और क्या वर्क था इसका कि यह रन, स्विम और जंप करने में मदद करता है. और इन सब चीज़ों में क्या करना पड़ता है? बैलेंस बनाना पड़ता है. मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है? मेडुला ऑब्लांगेटा अपने स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स को प्रोटेक्ट करता है. अगर अपन को चोट लगती है तो ना, इट इज द पैसेज विच कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड. एक तो वो, और दूसरा क्या है? इट्स मेन वर्क इज हार्ट बीट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ब्रीथिंग. हार्ट बीट और ब्रीथिंग, ये दो याद रख तू बस, ज़्यादा याद नहीं रहे. क्या अपनी गर्दन होती है कि वहीं पे मेडुला ऑब्लांगेटा होता है. यहाँ पर मैंने उंगली रखी कि क्या छोड़ रहा है आपको? अब वो तो उंगली अंदर घुसानी पड़ेगी तो अंदर जाएगा वो. मैंने क्या कहा? मेरी बात सुन. Our nervous system is made up of 3 main parts: brain, spinal cord और मेडुला ऑब्लांगेटा. तो द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम. तो अभी तूने जिस चीज़ को हाथ लगाया वो क्या था? तेरा वर्टिब्रल कॉलम. उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है और उसके अंदर मेडुला ऑब्लांगेटा है. समझा? यूँ हाथ लगाने से तुरंत नजर नहीं आता है वो. देख, ये अपना सेरिब्रम हो गया, ये अंदर का सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा. बराबर. उसके आगे अपन ने क्या पढ़ा था कि ह्यूमन ब्रेन है. बराबर. एक होता है सेंसरी नर्व और एक होता है मोटर नर्व. व्हाट इज सेंसरी नर्व? सेंसरी नर्व्स हिंदी में मतलब अगर अपन को चोट लगती है तो वो सेंसरी नर्व से होके अपने स्पाइनल कॉर्ड से मुड़ के वो वापस मोटर नर्व्स तक आता है. वेरी गुड. तो चलो इंग्लिश में बोलें इसको. तो सेंसरी नर्व्स आर दोज नर्व विच आर कनेक्टेड विथ अवर सेंस ऑर्गन, मेनली द स्किन. सेंस ऑर्गन वो होते हैं जो कि अपने सेंसरी नर्व सेंस ऑर्गन से जुड़े होते हैं. तो व्हेन अस फर्स्ट में हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा था. रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? व्हेन वी आर हिट और इंजर्ड बाय अ थिंग विच इज डन इन सेकेंड्स. बहुत ही जल्दी अगर हमें चोट लग जाए क्या, तो हमारा क्या सामने आता है? रिफ्लेक्स एक्शन सामने आता है. मतलब तुरंत दिया हुआ जवाब. जैसे कि तू चलता हुआ गिर गया तो क्या होगा? सीधा सीधा गिर जाएगा, तेरे हाथ आड़े आ जाएंगे, हाथ आड़े आ जाएंगे. तो तेरा क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है. अब मेरे को तो स्कूल में पता ही नहीं चलता कि ये कौन चैप्टर में है क्या, वही नहीं पता चलता. इंग्लिश में बोलते मेरे को पता ही नहीं है. सेंसरी नर्व्स